हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों नंबर ऑफ़ ऑप्टिकल आइसोमर कैसे निकाला जाता है उसके ऊपर हमारा पूरा फोकस रहेगा। तो हम शॉर्टकट मेथड के अंदर नंबर ऑफ़ ऑप्टिकल आइसोमर कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों मैं दो केसेस डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहला केस 1 क्या है, जिसमें हमें मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल दिया होगा, एंड दूसरा केस होगा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अब अनसिमेट्रिकल का मतलब इतना है बच्चों कि अगर मॉलिक्यूल को आप दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हो तो मॉलिक्यूल हमारा अनसिमेट्रिकल होगा, और अगर आप मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हो तो मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल होगा। अगर यहाँ पे बच्चों सबसे पहला केस देखेंगे आप, तो पहला जो केस है हमारा वो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का केस है। एन यहाँ पे कायरल कार्बन को इंडिकेट कर रहा है। कायरल कार्बन हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे जिस कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं, मतलब कार्बन sp3 होना चाहिए और उस sp3 कार्बन पे चारों ग्रुप्स आपके डिफरेंट होने चाहिए, तो हम उसी कार्बन को क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर क्या होगा। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर का मतलब होता है बच्चों कितने ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। तो अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ना आपके पास, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कह लीजिए या नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कह लीजिए, कितने होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 2 पावर n। ठीक है। नाउ नंबर ऑफ एनांशियोमेरिक पेयर जो होता है या रस्मिक मिक्सचर जो होता है वो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म का हाफ होता है। जैसे अगर मैं 2 पावर n को लेटर से a ले लिया मैंने, ठीक है, तो नंबर ऑफ एनांशियोमेरिक पेयर कितना होगा बच्चों, a/2 होगा, या नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर कितना होगा, a/2 होगा, एंड नंबर ऑफ मीजोफॉर्म हमारा अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के अंदर 0 होता है। मीजोफॉर्म को हम ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर में हमें ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं, मतलब मीजो कितने हैं, दोनों का सम लेना पड़ता है। तो एक्टिव तो हमारा 2 पावर n है और मीजो हमारा 0 है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर अनसिमेट्रिकल केस में कितना होगा बच्चों, 2 पावर n प्लस 0 विच इज नथिंग बट 2 पावर n। मतलब करना क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म जो है और ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म जो है दोनों का सम लेना पड़ता है। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर हो गया। दिस इज टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। अब इसी के हेल्प से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं बच्चों, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए एक मॉलिक्यूल मैंने लिया है बच्चों, अगर मैं कहीं से भी मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना चाहूँ, पॉसिबल नहीं है। कैसे, क्योंकि ऊपर वाला ग्रुप और नीचे वाला ग्रुप बच्चों टोटली डिफरेंट है। तो आप अगर कहीं से भी मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करने की कोशिश करोगे, मॉलिक्यूल डिविजिबल नहीं होगा। तो ये एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अब यहाँ देखो बच्चों CHO हमारा कैसा ग्रुप होता है, CHO हमारा इस तरह का ग्रुप होता है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो बेसिकली कार्बन आपका sp2 है। मैंने ऊपर जस्ट क्या कहा अभी आप लोगों को कि कायरल कार्बन के लिए कंडीशन सबसे पहला क्या होता है, एक तो कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे 4 ग्रुप्स आपके डिफरेंट होने चाहिए। तो अगर आपका कार्बन बच्चों sp3 है और उस पे चारों ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं तो हम उसी कार्बन को क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। तो कायरल कार्बन यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, CHO कार्बन तो हमारा नहीं हो पाएगा क्योंकि sp2 है, तो ये कायरल कार्बन नहीं है आपका। अब ये कार्बन की अगर बात करें मैं, तो इस कार्बन पे ऊपर CHO, लेफ्ट साइड में H, यहाँ पे OH और ये नीचे दूसरा ग्रुप, मतलब इस पर्टिकुलर कार्बन पे पहले कार्बन पे चारों ग्रुप्स आपके क्या है बच्चों, डिफरेंट है। तो ये कार्बन आपका कायरल हुआ। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ इस कार्बन की, तो इस कार्बन पे एक OH, एक आपका H है, एक ये बड़ा वाला ग्रुप है और एक ये नीचे वाला ग्रुप है। सभी ग्रुप्स यहाँ पे भी डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये कार्बन भी कायरल है। रही बात इस कार्बन की, तो यहाँ OH, H, एक नीचे वाला ग्रुप और एक ऊपर वाला ग्रुप, ये भी हमारा क्या है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये कार्बन भी हमारा क्या हुआ, कायरल हुआ। और लास्ट वाले कार्बन की बात करूँ बच्चों में यहाँ पे इस कार्बन की, तो इस कार्बन पे भी क्या है देखिए, एक OH, एक H, एक ऊपर वाला ग्रुप और एक CH2OH नीचे वाला ग्रुप। इस कार्बन पे भी चारों ग्रुप आपके डिफरेंट है। लेकिन अगर लास्ट वाले कार्बन CH2OH वाले कार्बन की बात करें बच्चे, तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन सेम है, तो इसका मतलब ये कार्बन आपका कायरल नहीं है क्योंकि चारों ग्रुप्स इस कार्बन पे
डिफरेंट नहीं है। तो ओवरऑल इस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन कायरल आपको दिख रहे हैं? 4, तो n की वैल्यू यहाँ पे 4 हो गई। अब n अगर आपका 4 है बच्चों, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कितना होगा? 2 पावर 4 विच विल बी नथिंग बट 16। तो a हमारा कितना हो गया? 16। अब नंबर ऑफ इनांशियोमेरिक पेयर या रेसमिक मिक्सचर कितना होता है? a/2। इसका मतलब 16/2 विच इज़ नथिंग बट 8। मतलब कितने इनांशियोमेरिक पेयर बन सकते हैं या फिर कितने रेसमिक मिक्सचर बन सकते हैं? तो 8 बन सकते हैं। एंड नंबर ऑफ मीजो फॉर्म हमारा कितना होता है? 0। तो मीजो हमारे पास 0 है बच्चों। इनांशियोमेरिक पेयर या फिर रेसमिक मिक्सचर हमारा कितना है? 8। अब अगर हमें पूछा जाए कि इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं, तो ऑप्टिकल आइसोमर के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों? एक्टिव कितने हैं और इनएक्टिव कितने हैं, दोनों का सम लेना पड़ता है। तो एक्टिव तो हमारे पास 16 है और इनएक्टिव हमारे पास 0 है। 16 + 0 करोगे 16 ही मिलेगा। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर हमें 16 मिला है पहले क्वेश्चन में। रही बात सेकेंड मॉलिक्यूल की, तो सेकेंड मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों देखो, ये जो कार्बन है बेंजीन का, तो कोई भी कार्बन आपका कायरल नहीं हो सकता है क्योंकि बेंजीन के सभी कार्बन sp2 है और sp2 कार्बन कभी भी कायरल नहीं होगा। रही बात इस कार्बन की, तो इस कार्बन पे बच्चों ऊपर H, नीचे OH, यहाँ पे लेफ्ट साइड में फिनाइल और राइट साइड में ये वाला ग्रुप लगा हुआ है। चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये कार्बन कायरल हुआ। रही बात इस कार्बन की, तो ऊपर H, नीचे OH, लेफ्ट साइड में ग्रुप ये जो है और राइट साइड में जो ग्रुप है, चारों ग्रुप इस कार्बन पे भी डिफरेंट है, तो ये भी कार्बन कायरल हुआ। इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे भी चारों ग्रुप आपके डिफरेंट लगे हुए हैं, तो ये भी कार्बन कायरल हुआ। बट ये कार्बन कायरल नहीं होगा क्योंकि इस पे दोनों हाइड्रोजन सेम है। तो इसलिए इस पूरे मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बच्चों? कायरल 3 है, तो n यहाँ पे 3 हो जाएगा। एंड आप देखिए, अगर मॉलिक्यूल को मैं कहीं से भी डिवाइड करने की कोशिश करूंगी बच्चों, मॉलिक्यूल इक्वली डिवाइड नहीं हो पाएगा 2 इक्वल हाफ में। तो बेसिकली ये मॉलिक्यूल हमारा क्या है? एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। और अनसिमेट्रिकल के लिए नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कितने होते हैं? 2 पावर n, तो n यहाँ पे 3 है, तो 2 पावर 3 विल बी 8। नंबर ऑफ मीजो फॉर्म हमारा, या फिर उसको हम नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म भी कह सकते हैं, विच इज नथिंग बट अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला इट इज 0। नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर कितना होगा बच्चों, या नंबर ऑफ इनांशियोमेरिक पेयर कितने होंगे? तो 8 का 2 डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो रेसमिक मिक्सचर हमारे पास 4 है, मीजो हमारे पास 0 है, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म हमारे पास 8 है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा? एक्टिव प्लस इनएक्टिव। एक्टिव हमारे पास 8 है, इनएक्टिव हमारे पास 0 है, तो 8 + 0 हमारा 8 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर हम कितना लिखेंगे बच्चों? 8 लिखेंगे। कभी कभार आपको सिर्फ और सिर्फ पूछा जा सकता है कि इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, तो इस क्वेश्चन में ऑप्टिकली एक्टिव भी बच्चों हमारे पास 8 है। या फिर पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ मीजो फॉर्म कितने हैं, तो मीजो फॉर्म हमारा बच्चों यहाँ पे 0 है। या फिर पूछा जा सकता है नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म कितने हैं, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब मीजो फॉर्म की ही बात हो रही है, वो भी हमारा कितना है बच्चों? 0 है। ना क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बच्चों, मैं इस मॉलिक्यूल को लेटर से यहाँ से डिवाइड करना चाहती हूँ। यहाँ से डिवाइड करूँगी तो लेफ्ट वाला हाफ और राइट वाला हाफ आपका बिल्कुल भी सेम नहीं है, मतलब मॉलिक्यूल आपका 2 इक्वल हाफ में डिविजिबल नहीं होगा। अब रही बात इस कार्बन की बच्चों, स्टार्टिंग वाले कार्बन की, तो इस कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन सेम है ना, तो मतलब ये कार्बन आपका कायरल नहीं है। इवन ये वाला कार्बन भी कायरल नहीं है क्योंकि 3 हाइड्रोजन सेम आ चुका है। रही बात इस कार्बन की, तो इस कार्बन पे एक मिथाइल, एक Cl, एक हाइड्रोजन और एक ये ग्रुप लगा है। चारों ग्रुप अलग अलग हैं, तो इसलिए ये कार्बन आपका कायरल हो गया। रही बात इस कार्बन की, तो इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन है, एक Br है, एक मिथाइल है और एक लेफ्ट वाला ग्रुप है। चारों ग्रुप अलग अलग हैं, तो ये कार्बन भी कायरल है। तो बेसिकली एक तो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है और नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं बच्चों? 2। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कितने होंगे? 2 पावर n, n के जगह पे 2 डाल दीजिए, तो 2 पावर 2 विल बी 4। मीजो कितने हैं? 0। तो नंबर ऑफ इनांशियोमेरिक पेयर या रेसमिक मिक्सचर कितने होंगे? 4 का हाफ विच इज़ नथिंग बट 2। अगर टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर पूछा जाए तो ऑप्टिकल एक्टिव कितने हैं और मीजो कितने हैं, दोनों का सम कर दीजिए, तो 4 + 0 हमारा 4 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर हमारा 4 होगा। केस 2 क्या है? केस 2 है बच्चों जब मॉलिक्यूल को हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमें इवन नंबर ऑफ कायरल एंड ऑड नंबर ऑफ कायरल सेंटर को देखना पड़ता है। सबसे पहला है इवन का केस, मतलब
पहला तो देखना है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या नहीं है। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो उसमें देखना है कि कितने कायरल हैं। अगर कायरल कार्बन आपके पास ऑड है या कायरल कार्बन आपके पास इवन है तो वैसे केसेस, दोनों ही केसेस में अलग अलग फॉर्मूले को लगाना है आप लोगों को। अगर आपका n बच्चों इवन है, ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म हमारा 2 टू द पावर ऑफ n-1 होगा। लेटेस्ट उसको a ले लिया तो नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर या एनांशियोमेरिक पेयर कितने बनेंगे बच्चों, a का हाफ बनेगा। एंड नंबर ऑफ मीजो यहाँ पे 2 टू द पावर ऑफ n/2-1 होता है। तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर पूछा जाए तो एक्टिव फॉर्म जितने हैं और मीजो फॉर्म जितने हैं दोनों का सम कर दीजिए, जैसा कि ऊपर मैं बताती आ रही हूँ। तो एक्टिव फॉर्म तो 2 टू द पावर ऑफ n-1 है और मीजो फॉर्म हमारा 2 टू द पावर ऑफ n/2-1 है। दोनों का सम कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर पता चल जाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं बच्चों। इस पहले मॉलिक्यूल को गौर से देखिए। अगर मैं मॉलिक्यूल को यहाँ से डिवाइड करना चाहूँ तो मैं आराम से इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाऊंगी, क्योंकि ऊपर वाला जो हाफ है और नीचे वाला जो हाफ है वो आइडेंटिकल है। तो इस मॉलिक्यूल को हम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहेंगे। और इस मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों देखो, ये जो हमारा कार्बन है, इस कार्बन पे ऊपर वाला COOH, यहाँ पे लेफ्ट में H, OH और नीचे वाला ग्रुप, चारों ग्रुप अलग अलग है। इवन इस कार्बन पे भी चारों ग्रुप बच्चों क्या है, डिफरेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे मॉलिक्यूल में 2-2 कार्बन हमारा कायरल है। ऊपर वाला ग्रुप और नीचे वाला ग्रुप आपका कायरल नहीं है बच्चों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा क्या होता है, C+O OH होता है। और ये जो कार्बन है हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन, ये बेसिकली sp2 है। तो sp2 कार्बन तो कायरल हो नहीं सकता है यहाँ पे, तो इसलिए ऊपर और नीचे वाले ग्रुप को इग्नोर कीजिए। कार्बन सिर्फ यही दोनों हमारे कायरल हैं। तो n की वैल्यू कितना है बच्चों, n=2 है और n=2 मतलब इवन नंबर का केस है। तो इवन नंबर के केस में हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल हमारा केस नंबर 2 में आएगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, 2 टू द पावर ऑफ n-1। n यहाँ पे 2 है तो 2 टू द पावर ऑफ 2-1 विच इज़ नथिंग बट 2 टू द पावर ऑफ 1 विच इज़ नथिंग बट 2। तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 होंगे। अगर हमें रस्मिक मिक्सचर पूछा जाए तो रस्मिक मिक्सचर 2 का हाफ विच इज़ 1 हो जाएगा। या एनांशियोमेरिक पेयर कितने बनेंगे, तो दैट इज़ ऑल्सो 1 पेयर। मीज़ो की बात करें तो 2 टू द पावर ऑफ n/2-1 हो गया। अब n के जगह पे यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, तो n=2 पुट कर देंगे तो कितना होगा, 2 टू द पावर ऑफ 2/2-1। तो यहाँ पे 2 पावर 0 विल बी नथिंग बट 1। तो मीज़ो हमारा 1 है, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म हमारा 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा बच्चों, एक्टिव और मीज़ो का सम कर दीजिए तो 2 + 1 विल बी 3। इसी तरह से बच्चों अगर इस मॉलिक्यूल को गौर से देखा जाए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मैं मॉलिक्यूल को यहाँ से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाऊंगी। लेफ्ट वाला पोर्शन और राइट वाला पोर्शन आइडेंटिकल है, मतलब ये भी मॉलिक्यूल हमारा सिमेट्रिकल आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे चारों ग्रुप आपके डिफरेंट लगे हैं, हाइड्रोजन, फिनाइल, Cl और ये ग्रुप। इसी तरह से इस कार्बन पे भी चारों ग्रुप बच्चों क्या है आपके डिफरेंट है। इस कार्बन पे भी और इस कार्बन पे भी। फिनाइल रिंग का कोई भी कार्बन आपका कायरल कार्बन नहीं हो सकता है, क्योंकि फिनाइल रिंग के सभी कार्बन sp2 है। तो बेसिकली इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर है, सिर्फ 4 ही कायरल सेंटर है। तो n तो आपका 4 हो गया। एंड नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कितने होते हैं, 2 टू द पावर ऑफ n-1। तो n की जगह पे 4 डाल दीजिए तो 2 पावर 4-1 विच विल बी 2 पावर 3, 2 पावर 3 विल बी 8। तो ऑप्टिकल आइसोमर 8 बने बच्चों। मतलब इनांशियोमेरिक पेयर कितने बनेंगे, 8 का डिवाइडेड बाई 2, तो 8/2 कर दोगे तो 4 हो जाएगा। या रस्मिक मिक्सचर कितना बनेगा, 4 बनेगा, 8 डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ मीज़ो हमारा 2 टू द पावर ऑफ n/2-1 होगा, तो 2 टू द पावर ऑफ 4/2-1 मतलब 2 टू द पावर ऑफ 2-1 विच इज़ नथिंग बट 2। तो मीज़ो हमारे पास 2 है, ऑप्टिकल आइसोमर हमारे पास 8 है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा, 2 + 8 10। ठीक है। एंड लास्ट है बच्चों यहाँ पे अगर हमें n की वैल्यू ऑड में आती है, ऑड नंबर आती है, तो ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म को निकालने का रिलेशन ध्यान में रखना है आप लोगों को। 2 टू द पावर ऑफ n-1 माइनस 2 टू द पावर ऑफ n-1/2। मीज़ो फॉर्म हमारा 2 टू द पावर ऑफ n-1/2 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा, एक्टिव फॉर्म प्लस इनएक्टिव फॉर्म। तो एक्टिव फॉर्म तो ये हो गया, इनएक्टिव फॉर्म ये हो गया, दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो ये टर्म और ये टर्म हमारे कैंसिल हो जाएंगे।
जाएंगे एडिशन के बाद, तो क्या बचेगा 2 टू द पावर ऑफ n-1 बचेगा। तो इतने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर है। जैसे बच्चों इस मॉलिक्यूल को गौर से देखिए, इस मॉलिक्यूल को मैं यहाँ से अगर कट करूँ इस कार्बन से, तो आप इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। मैं इस कार्बन की बात कर रही हूँ, यहाँ से अगर मॉलिक्यूल को डिवाइड करोगे तो मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है। जिस कार्बन के अबाउट मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में आप डिवाइड कर रहे हो बच्चों, उस कार्बन को हम सूडो कायरल कहते हैं। जैसे इस कार्बन को गौर से देखिए, इस कार्बन पे एक OH लगा है, एक H लगा है, लेफ्ट वाला जो ग्रुप है और राइट वाला जो ग्रुप है, दोनों ग्रुप आपके सेम है। मतलब कहने का ये है कि ये जो बच्चों ग्रुप है और ये जो ग्रुप है, दोनों ग्रुप आपका सेम है, ठीक है। मतलब ये प्योर कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि प्योर कायरल कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जो sp3 के साथ साथ उसके साथ चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे क्या है, लेफ्ट वाला जो ग्रुप है और राइट वाला जो ग्रुप है इस कार्बन से कनेक्टेड, वो आपका क्या है बच्चों, सेम है। तो जिस कार्बन के अबाउट मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है, उस कार्बन को हम सूडो कायरल कहते हैं। बट सूडो कायरल कार्बन को भी हमें इस फॉर्मूले के अंदर n में इंक्लूड करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे यहाँ देखिए बच्चों, ये तो कार्बन कायरल है ही, क्योंकि इससे चारों ग्रुप आपके क्या है, डिफरेंट है। इस कार्बन से एक COOH, एक Cl, एक H और एक ये राइट वाला ग्रुप लगा हुआ है। ये कार्बन भी कायरल है, एक H, एक Br, एक लेफ्ट वाला ग्रुप और ये राइट वाला ग्रुप टोटली अलग अलग है। इसी तरह से ये कार्बन भी कायरल है, ये कार्बन भी कायरल है। और जिस कार्बन को मैं सूडो कायरल कह रही हूँ, जिस कार्बन के अबाउट मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया गया है, ये कार्बन भी हमारा कायरल ही रहेगा। तो ओवरऑल हमारे पास कितने कार्बन है, कितने कार्बन हमें यहाँ पे कायरल है, 4 कार्बन कायरल है और एक हमारे पास सूडो कायरल है। तो n की वैल्यू के अंदर बच्चों हमें सूडो कायरल के भी कार्बन को इंक्लूड करना होता है। तो n यहाँ पे 5 हो गया और 5 इज अ ऑड नंबर। तो अब यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कितने हैं, 2 टू द पावर ऑफ n-1 माइनस 2 टू द पावर ऑफ n-1/2। n के जगह पे 5 लिख दीजिए। जैसे ही n के जगह पे 5 सब्सटीट्यूट करेंगे, 2 टू द पावर ऑफ 4 माइनस 2 पावर 2 विच विल बी 16 माइनस 4 इक्वल टू 12 हो जाएगा। एंड मीसो फॉर्म हमारा कितना है, 2 टू द पावर ऑफ n-1/2। तो यहाँ पे n के जगह पे 5 डालेंगे तो 2 पावर 2 विच विल बी 4। तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म तो हमारे पास 12 है और इनएक्टिव फॉर्म हमारे पास क्या है बच्चों, 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने हो जाएंगे, 12 + 4 विच विल बी 16। उसी तरह से इस क्वेश्चन को गौर से देखिए बच्चों, इस कार्बन के अबाउट हम आराम से इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से मॉलिक्यूल को कट कर दूँ तो लेफ्ट वाला हाफ और राइट वाला हाफ आपका बच्चों सेम है। और जिस कार्बन के अबाउट मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में कट किया जा रहा है, उस कार्बन को हम क्या कहते हैं, सूडो कायरल। और सूडो कायरल को भी हमें क्या करना है बच्चों, n में इंक्लूड करना है। तो देखिए 2 कार्बन तो प्योर कायरल हैं, ये कार्बन भी और ये कार्बन भी, और ये हमारा हो गया सूडो कायरल। तो n यहाँ पे 3 हो गया। तो अगर n = 3 है, अगेन इट इज़ अ ऑड नंबर, तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कितने होंगे, 2 टू द पावर ऑफ n-1 माइनस 2 टू द पावर ऑफ n-1/2। n के जगह पे 3 पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 2 पावर 2 माइनस 2 पावर 1 विच विल बी नथिंग बट 2। 4 माइनस 2 आपका 2 हो जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल के पास ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कितने हैं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। एंड रही बात मीजो फॉर्म की, तो 2 टू द पावर ऑफ n-1/2, n के जगह पे 3 डाल दीजिए, पुट करेंगे तो 2 पावर 2/2 विच विल बी 2 हो जाएगा। तो मीजो 2 है एंड ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म भी 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा, एक्टिव और जो मीजो है दोनों का सम कर दीजिए, तो 2 + 2 हमारा 4 हो जाएगा। एंड लास्ट मॉलिक्यूल को गौर से देखिए बच्चों, यहाँ पे भी मैं मॉलिक्यूल को इस कार्बन के अबाउट आराम से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकती हूँ। अगर मैं मॉलिक्यूल को यहाँ से कट कर दूँ तो ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन बच्चों आइडेंटिकल है। तो फिर से ये कार्बन जिसके अबाउट मॉलिक्यूल को 2 हाफ में डिवाइड किया जा रहा है, ये कार्बन आपका सूडो कायरल होगा। ऊपर वाला कार्बन और ये वाला कार्बन तो पहले से कायरल है ही, क्योंकि देखिए इस कार्बन से भी क्या है बच्चों, चारों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं, एक Cl, एक H, एक ऊपर COOH और एक नीचे वाला ग्रुप, चारों अलग अलग ग्रुप हैं। इवन इस कार्बन से भी Br, H ऊपर वाला ग्रुप और नीचे वाला ग्रुप आपका अलग अलग है। इवन इस कार्बन से भी और इस कार्बन से भी चारों ग्रुप अलग अलग लगे हैं। और रही बात इस कार्बन की, तो ऊपर वाला ग्रुप और नीचे वाला ग्रुप आपका आइडेंटिकल है, तो ये हमारा प्योर कायरल नहीं है, दिस इज अ सूडो कायरल।
बट सूडो कैरल को बच्चों फॉर्मूले के अंदर इंक्लूड करना है आप लोगों को। तो टोटल नंबर ऑफ n कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 5, एंड n इक्वल टू 5 का मतलब है ऑड नंबर। तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म हमारा फिर से क्या होगा बच्चों, 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 माइनस 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 बाई 2। n के जगह पे 5 डाल दीजिए, पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म मिल जाएगा। एंड मीजो फॉर्म हमारा क्या होता है, 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 बाई 2 होता है। n अगर यहाँ पे आप 5 डाल देंगे तो आपको यहाँ पे मीजो फॉर्म 4 मिल जाएगा। तो मीजो हमारे पास 4 है बच्चों, एंड ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म हमारे पास 12 है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे, 12 प्लस 4 विच विल बी 16। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ऑप्टिकल आइसोमर को हम निकालते हैं। तो ये 3 केसेस है जो आप लोगों के एग्जाम में आ जाते हैं ऑप्टिकल आइसोमर के कैलकुलेशन के टाइम पे। तो आई होप आप लोगों को हेल्प मिलेगा इस वीडियो से, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। एज वेल एज जिन व्यूअर्स ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों को इतनी एश्योरिटी दे सकती हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर और भी शॉर्टकट्स लेके आऊँगी, एज वेल एज आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। Thank you very much.